ईडी, आईटी, सीबीआई के छापे डलवाओ, उनको डराओ, धमकाओ और भाजपा में शामिल कर लो। जैसे ही भाजपा में शामिल होते सारे केस समाप्त। मैं तो बधाई देता हूं वो हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड को, जिन्होंने जेल जाना पसंद किया लेकिन समझौता नहीं किया। ये आदिवासी चरित्र है, वो डरता नहीं है। धमकाने पर कायरता के तरीके से वो समझौता नहीं करता। आज भी वो जेल में है लेकिन डरा नहीं। ये कैरेक्टर है इस देश के संस्कार और संस्कृति का, उन लोगों का जो इस देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी। हम लोग तो सब बाहर से आए, लेकिन आदिवासी यहां का मूल निवासी है। साथियों, इतना ही मैं कह सकता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं बधाई देता हूं जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को उन्होंने उजागर करने के लिए उन्होंने बाध्य किया केंद्र सरकार को और इलेक्शन कमीशन को। अब सारी बातें सामने आ रही हैं। ये भी एक अजीब सी बात है कि देश के बड़े कॉरपोरेट सेक्टर का तो वहां नाम ही नहीं है। आखिर उन्होंने क्या बीजेपी को, कांग्रेस को, किसी को चुनाव में कोई फंड ही नहीं दिया क्या? ये भी एक आश्चर्यचकित बात है। शेल कंपनीज से पैसा आ रहा है। शेल कंपनीज का मतलब है कि जिस कंपनी का कोई व्यवसाय नहीं, व्यापार नहीं, कोई मुनाफा नहीं, वो हजारों करोड़ रुपए कैसे दे रहे हैं? ये कहते हैं हम चाल, चरित्र, चेहरा के लिए पहचाने जाते हैं। जो गेमिंग कंपनीज हैं, सट्टे की कंपनीज हैं, जो लूट रहे हैं, उनसे लगभग 1300 करोड़ या 13,000 करोड़ रुपए उन्होंने चंदा लिया। 1300 करोड़ चंदा लिया। साथियों, अब नरेंद्र मोदी जी की पोल खुलती जा रही है। पूरे देश में माहौल बन चुका है, ईवीएम धोखा है, चोरी हो रही है बहुत बड़े पैमाने पर। आम भारत के निवासियों के मतों की चोरी हो रही है। ये जगह जगह इस पे बारे में चर्चा है और उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सर, आज अजय प्रताप सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अजय प्रताप सिंह कहाँ के हैं? ये सीधी राज्यसभा के। उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। लड़ने का ऐलान किया उन्होंने, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफे में ठीक है। बात यह है, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने दीजिए कल, आज से भाजपा में एक विस्फोट होगा, आप देख लीजिएगा। डरे हुए थे, अब उनका डर दूर होगा कोड ऑफ कंडक्ट के बाद और खुल के सामने आएंगे। कांग्रेस का पतझड़ कैसे रोकेंगे? पतझड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जो कांग्रेस को खराब करने में लगे हुए, जो फूल छाप कांग्रेसी थे ना, और जो कायर थे वही जा रहे हैं। बहादुर लोग डटे हुए हैं। नेतृत्व पर बात करी जा रही है, जैसे कल पंकज संघवी गए, ये कह रहे हैं कि जीतू पटवारी जो, छोड़िए सब बेकार बात। मुख्यमंत्री जी, पंकज संघवी जी जीतू पटवारी को अलग से ले जाके कान में पता नहीं क्या फूंक किया है, जरा पूछ लेना। मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले कुछ दिनों बार बार ये कहा कि राहुल गांधी जी की यात्रा जहां से भी गुजरती है वहां से कांग्रेस के लोग यात्रा छोड़ते हैं। बेकार बात करते हैं। अमित शाह जी का कहना है कि किनका? अमित शाह जी का कहना है कि जब भारत पाक का विभाजन हुआ था, जब कांग्रेसियों ने वादा किया था, बड़े नेताओं ने वादा किया था कि जो बाहर के लोग हैं उनको नागरिकता दिलाएंगे, और वो वादा हम पूरा कर रहे हैं। अब झूठ झूठ झूठ। भारत की नागरिकता के लिए कानून बना हुआ है। सीएए की आवश्यकता ही नहीं थी। ये भारत की नागरिकता को के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का,
अगर वो भारत में आकर नागरिक बनना चाहता है, उसके नियम है, उसका कानून है, और कई लोगों को नागरिकता दी गई है। मैं तो एक बात और कहता हूं, 2019 में ये कानून लाए, इनको 5 साल क्यों लगे नियम बनाने में? अरे नियम तो पहले से थे, वही इन्होंने अडॉप्ट कर लिए। यहां पर जो इंडियन सिटीजन एक्ट के नियम थे वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिए। अब कौन सी नई बात आई है? ये केवल लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। सर, भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए नेता नहीं इसलिए सूची में दे दी होगी। बात यह है, हमारे पास मुसीबत है, इतने लोग तैयार हो रहे हैं कि हमको उनको चयन करने में दिक्कत आ रही है। आज सूची जारी होगी सर? जो 18 तारीख को हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, श्रीमान सीए का मामला, अमेरिका ने भी इस पर हस्तक्षेप रखना मामला देखे हमारे ये मुद्दा ही नहीं है। हाँ। ये मुद्दा ही नहीं है। नागरिकता का मुद्दा तो बेमतलब बनाया जा रहा है, क्योंकि नागरिकता का कानून तो पुराना है और उसके तहत जो अहर्ताएं थी, जो नियम था, उसका पालन करो, नागरिकता मिल जाती थी। सर, क्या दिग्विजय सिंह जी इस बार लोकसभा चुनाव में कहीं से लड़ सकते हैं? पार्टी अगर कहेगी तो आप पहले भी कह चुके हैं तैयार होगा। दिग्विजय सिंह तो सड़क के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, थे और रहेंगे। जो आदेश होगा पालन होगा।